जी ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी से मेरा ये सवाल है कि शोएब सिद्दीकी जी, मुगलों से आखिरकार इस देश में किसी को इतना प्यार तो नहीं हो सकता कि उनकी बनाई हुई निशानियों के लिए अब हिंदू मुसलमान लड़ जाए? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम कभी लड़े नहीं। हम्म। जब मुल्क की आज़ादी के लिए झंडा फहराया गया था तो उसमें हिंदू और मुसलमान सबने मिलकर जंग लड़ी थी, तब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन होता क्या मीनाक्षी जी, सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिराम पर आकर कुछ जुमले ऐसे कर देते हैं शोहरत पाने के लिए कि दो समुदाय में खाई पैदा हो जाए। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि इस मुल्क में जो एक तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है वो होनी चाहिए। और हमारे देखिए आचार्य जी सामने आ गए, धर्मगुरु, मैं उनका लिहाज भी बहुत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। कोशिश करूंगा बीच में टोकिएगा नहीं, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, ना हो नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे जो बात आपके होती है ऐसा मीनाक्षी, करता बात हूं, बात करी आपके जाती है। प्रश्न आप का देखिए पहले साध्वी जी ने सर सुनो सर सुनो सर सुनो सर सर अरे सुनो, सर मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आप एक प्रश्न कर लेना। एक प्रश्न का उत्तर, आपने कहा कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए कि कुछ जुमले कर देते हैं, तो दो सस्ते लोग आपको बता देता हूं, उसके बाद आप अगला प्रश्न कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। पहले सस्ते लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने क्या कहा मुसलमानों के बारे में? उन्होंने कहा कि इस्लाम एक बंद दरवाजा है। आप उनकी किताब उठाइएगा, 1952 की किताब, पार्टीशन पाकिस्तान में तो पार्टीशन इंडिया। उन्होंने कहा इस्लाम एक बंद दरवाजा है जहां पर किसी दूसरी विचारधारा के आने के लिए कोई जगह नहीं है। और जब मुसलमान भाईचारा कहता है तो इसका मतलब है मुसलमान का मुसलमान से भाईचारा, और मुसलमान कभी भी गैर इस्लामिक देश का वफादार नहीं हो सकता, ना ही इस देश का मुसलमान इस देश का वफादार है। इसलिए अगर पार्टीशन हो ही रहा है तो सुनिश्चित कीजिए कि सारे मुसलमान वहां चले जाए और वहां का हिंदू यहां जाए, यदि शांति चाहते हो। एक सस्ती लोकप्रियता पाने वाला व्यक्ति। दूसरा, पटेल जी ने कहा था कि 97% मुसलमान देश का विभाजन चाहते थे, लेकिन अचानक रातों रात इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि यह टिक गए। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है देश के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, टिक गए तो टिक गए। ये किसने कहा? दूसरे एक व्यक्ति ने, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जुमला बोल गए। तो ये दो लोग कैसे लगे आपको? सस्ती लोकप्रियता पाने वाले, जुमले बोलने वाले। जरा इन दो सस्ते लोगों के बारे में कैसा आपके विचार है, बताइएगा। ये मैंने नहीं कहा, ये पटेल जी ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। आप सुन लिया आचार्य जी। देखिए आचार्य जी, अब मेरी सुन लीजिएगा, आप पीछे ना टोकिएगा तो बहुत बेहतर होगा। होता क्या, देखिए आचार्य जी, जैसे आपने जो बात कही सस्ती शोहरत पाने के लिए, तो मेरे टारगेट पे जो लोग हैं वो आप जानते हैं, यहाँ पे टारगेट पे हैं वो लोग जानते हैं। जिन दो शख्सियतों के नाम आपने लिए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने बोला? देखिए 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 अम्बेडकर के बारे में क्या कहेंगे? अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकर जैसी शख्सियत है, आप भी जानते हैं उनके बारे में। मैं समझता हूँ मुल्क के वजीर आजम जब कभी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। सुनिए पहले बात, उन्होंने कहा इस्लाम, देखिए उन्होंने कहा मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो आपसे कहा होगा, मुझसे तो नहीं कहा, और ना किसी मुल्क के किसी और इंसान ने। सुन लिए आप जो आते बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं। सुन लिए आचार्य जी, आप बताते हैं बिल्कुल गलत आते बताते हैं। और आप सुन लीजिए, आप कुरान के बारे में इतना नहीं जानते हैं, आप हवा में बात करते हैं। सुन लिए पहले बात, आप हवा में बात करते हैं। मैं बात ही करूंगा, आप मेरे बड़े भाई है, मैं अपनी बेटी को आप जनाब से बोलता हूँ। सुन लिए पहले बात, आप हवा में बात करते हैं। आप कुरान के बारे में क्या बताएंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप कैसे बताएं कुरान के बारे में बताएंगे? आपके बारे में मुस्लिम इस्लाम बता रहे थे, तो आप कह रहे मेरे मजहब के बारे में ना बताओ, आप दूसरे मजहब के बारे में बता रहे हैं। सुन लिए सुन लिए आचार्य जी, सुनिए पहले बात आप भाई, आप सुनिए। देखिए, आपके मजहब के बारे में आप बेहतर बता पाएंगे, मेरे मजहब के बारे में मैं बेहतर बता पाऊंगा। आप पुराने की बताते हैं। आप बताइए अम्बेडकर जी के बारे में आप ऐसे जुमले यूज कर रहे हैं। आप बताइए अम्बेडकर जी के बारे में आप ऐसे जुमले यूज कर रहे हैं, जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं। देखिए संविधान, देखिए संविधान में चलता है वो। आप उनके बारे में, पटेल जी के बारे में, ऐसी शख्सियतों के बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बहस कर रहा हूँ, पहले बताइए। आप अम्बेडकर जी के बारे में, पटेल जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो ऐसी शख्सियतें हिंदुस्तान की थी। अम्बेडकर जी तक संविधान है वो दिखाई है नहीं। इस वक्त डिबेट जो है बहुत अहम मौजू पर है, और उसमें जो डिबेट का दूसरा रुख चला जाएगा। बस सीधी बात ये कह रहा हूँ कि साध्वी जी ने, देखिए साध्वी जी ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कोर्ट में मामला चल रहा है। जब जबान से होते हैं आचार्य जी, जब मामला कोर्ट में आ जाता, हम आप बैठ जाते, आपके वहां धर्मगुरु बैठ जाते, हमारे यहाँ आलिम बैठ जाते, और बात ये होती कि भाई मथुरा हो या अयोध्या हो या ज्ञानवापी हो, कुछ भी हो, या टीला मस्जिद लखनऊ की है जिसको आप लक्ष्मण टीला कहते हैं, बैठ के बात कर ली जाए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब वो बात नहीं हो पाई, तब आदमी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और जब कोर्ट में बात चल रही है और वहां पे मुकदमा जेर निगरानी चल रहा है, जांचें भी हुई, जो अवशेष पाए गए सब कोर्ट के सामने है, जांचें हुई, विवेचना हुई, सब कोर्ट के सामने है। कोर्ट जो फैसला करेगा सलाखों पर रहेगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई फैसला मुसलमान के पक्ष में आ जाता है तो क्या आप मान लेंगे? मैं तो आपके पक्ष में आकर मान लूंगा, जैसे मैंने बाबरी मस्जिद का माना था। आप बताइए क्या आप मान लेंगे?
आप सवाल में आपसे ऐसा करो, है, बड़े भाई आप हैं। आपने बोल लिया, उत्तर दूं अब? आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं बोला नहीं, अब उत्तर दूं आपका? नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जी जी। जैसे ही कोई मुसलमान मूर्ति पूजा के समर्थन में होगा या किसी मंदिर के बन जाने, अच्छा एक बात बताइए, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपका सारे मौलाना राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोलते हैं कि जब हमारा समय आएगा तो राम मंदिर तोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम अल्लाह मैं के फैसले मुखालफत को कर रहा हूँ मानते उनसे। हैं। नहीं नहीं, वो गलत बोलते हैं, मैं कह रहा बताइए, वो गलत बोलते हैं, आचार्य जी वो गलत बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। बताइए, नहीं, मैं उनके खिलाफ हूँ। नहीं, मैं उनके खिलाफ पूरे हूँ, गलत भारत बोल रहे के हैं वो। मुल्ले, पूरे भारत का मुल्ला क्या कहता है? हम अल्लाह को मानते हैं, हम नहीं मानते संविधान को। जिस दिन हमारी संख्या बढ़ेगी, अरे जिस देखिए दिन देखिए आचार्य जी, सत्ता आप बढ़ेगी, नहीं, ये बात आप हम गलत कह राम रहे हैं। देखिए, मंदिर ये बात गलत तोड़ कह रहे हैं। देंगे। देखिए, संविधान से क्या बड़ा बातें कोई कर नहीं रहे है, हो यहाँ पर संविधान से बड़ा आके? कोई नहीं है। सुनो, जो भी ये कहता है, हिंदुओं को चाहे भ्रमित हम मत कहें कि करो, आप कहें। हिंदुओं को भ्रमित मत करो, हिंदुओं को भ्रमित मत करो भैया। तुम जैसे मुसलमान आकर हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। मैं इस राष्ट्रीय संविधान चैनल से कोई बताता नहीं है। हूं, ऐसे सेकुलर हिंदुओं से भ्रमित मत हो। और ये जो रमेश ठाकुर जैसा सेकुलर बैठा है, इनको ठाकुर, हमें तो शर्म आती है ऐसे लोगों को ठाकुर बोलते हुए। अरे क्षत्रिय तो वो हैं जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए और इस्लामी आक्रांताओं से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक एक ठाकर बैठा हुआ है आचार्य जी, तो नहीं सेकुलर आचार्य नाम का जी, लेकिन फिर आप तो कह रहे हैं कि सीधे यही मुसलमान कह के रहे संविधान को नहीं मानते हैं। शोएब सिद्दीकी संविधान के तो सीधे रचयिता यही कह अम्बेडकर रहे जी। हैं कि बात अगर कोर्ट में है, आचार्य अरुण कृष्ण, तो बात कोर्ट के साथ ही होनी चाहिए। कोर्ट में अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो उससे उनका इनकार तो उन्होंने भी नहीं किया है, फाजिल अहमद, कि कोर्ट में अगर फैसला चल रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं